खबरों में आगे बढ़ते हैं, दिल्ली का रुख करते हैं। राजधानी का हाल है बेहाल, क्योंकि दिल्ली में अभी भी खतरे के निशान के ऊपर वाटर लेवल लगातार देखने को मिल रहा है। यमुना खतरे के निशान के 1 मीटर ऊपर बह रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पुराना रेलवे पुल पर 205.98 मीटर दर्ज किया गया है जलस्तर। आईटीओ, राजघाट समेत कई ऐसी जगहों पर जलजमाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पुराना रेलवे पुल पर 205.98 मीटर वाटर लेवल दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जो खतरे का निशान है वाटर लेवल का, वो 205.33 मीटर होता है। अभी भी 205.98 मीटर खतरे का निशान बना हुआ है, यानी कि खतरे के निशान के 1 मीटर, लगभग 1 मीटर ऊपर यमुना अभी भी बह रही है। और इस बीच सबसे बड़ी और अहम जानकारी क्या है कि मौसम विभाग ने अभी भी रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, माफ कीजिएगा, दिल्ली के लिए। रेड अलर्ट के बीच बारिश की संभावना है। कल बीती शाम भी दिल्ली तरबतर हुई, आसमान से बारिश नहीं, आफत की बूंदें बरसती हुई नजर आई। सोचिए, जब 2 दिनों से बारिश नहीं हुई और दिल्ली बेहाल है, तो बारिश होगी तो दिल्ली का क्या हाल होगा। आईटीओ, राजघाट, वजीराबाद, शांतिवन समेत ऐसे कई क्षेत्र, सिविल लाइन जो कि पॉश इलाका है, जहां पर अरविंद केजरीवाल का आवास है, वहां तक पानी पहुंचा हुआ था। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में अभी भी खतरे के निशान के ऊपर यमुना नदी बह रही है। ऐसे में आईटीओ बैराज का जो गेट है उसको खोलने की कवायद भी लगातार चल रही है। 32 एक्टिव गेट्स हैं, माफ कीजिएगा 32 गेट टोटली हैं, जिनमें से 27 एक्टिव गेट्स हैं, जिनमें से एक को और खोल दिया गया था। एड ऑन कीजिए, 28 गेट हो जाते हैं और बाकी गेटों को खोलने की कवायद चल रही है। इस कवायद में इंडियन आर्मी ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। मेरी दोस्त सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, नीतू जुड़ी हुई हैं हमारे साथ आईटीओ बैराज से, और साथ में लाल किला का रुख करेंगे, क्योंकि यमुना अपनी हदों पर लौटी है और सबसे ज्यादा जो तस्वीर वायरल भी हो रही है वो लाल किला की है। तो मनीषा लाल किला में इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले रुख मैं नीतू का करूंगी। नीतू, बैराज की जानकारी तमाम दर्शकों को दीजिए, क्योंकि आपके पास आने से पहले मैं आईटीओ बैराज का ही जिक्र कर रही थी। 32 टोटल गेट हैं, एक को और खोल दिया गया है। 28 गेट एक्टिव हैं, बल्कि जो बाकी के 4 हैं उनको खोलने की कवायद चल रही थी कल तक। बिल्कुल पूजा, क्योंकि कल भी आप यहाँ पर पहुंची थी तो आपने देखा था कि एक गेट जो है वो खोला जा रहा है, लेकिन आज अब जो 4 गेट है इनको खोलने की कवायद शुरू हो चुकी है। सुबह से ही ये गेट जो है वो खोले जा रहे हैं। हालांकि मुश्किल इस वजह से है इन गेट को खोलने के लिए, क्योंकि जंग लग चुका है इन गेटों में और खोलने में दिक्कतें हो रही हैं। और अब इसके साथ ही साथ इन गेटों को खोलने के लिए मुंबई से इंडियन नेवी की टीम यहाँ पर बुलाई गई है। साथ ही साथ एयरफोर्स की भी एंट्री हो चुकी है। मैं जल्दी से तस्वीरें आपको दिखा दूं कि यहाँ पर देखिए किस तरह से गेट खोलने के लिए सुबह से ही काम चल रहा है। भूषण, जरा दिखाइए यहाँ पर कि किस तरह से नेवी टीम लगी हुई है सुबह से यहाँ पर गेट को खोलने के लिए। हालांकि बात अगर यमुना वाटर लेवल की बात की जाए तो कुछ हद तक कम नजर आ रहा है। आज आईटीओ में हमने तस्वीरें देखी थी कि जो सड़कें पानी से भरी हुई थी, दरिया बन चुकी थी, आज की डेट में सड़कों की स्थिति ठीक लग रही है, लेकिन अब बीमारियों का खतरा पैदा हो गया। लेकिन इस बीच आप ये गेट देख सकते हैं जहां पर इंडियन नेवी की टीम लगी हुई है और गेट को खोलने की मशक्कत की जा रही है। गेट नंबर 2 जो है वो खोला जा रहा है यहाँ पर, और नीचे भी टीम यहाँ मौजूद है। जरा यहाँ पर भूषण दिखाइए कि किस तरह से इंडियन नेवी की टीम लगी हुई है। इस तरफ सिलेंडर नीचे भेजे गए थे ताकि इन गेट्स को खोलने के लिए सिलेंडर्स की मदद ली जा सके, और जो टीम लगी है इंडियन नेवी की वो भी सुबह से यहाँ पर मौजूद है। ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं एयरफोर्स और इंडियन नेवी की टीम जो है इन गेटों को खोलने के लिए सुबह से यहाँ पर काम कर रही है। और क्यों खोलना है इन गेटों को, क्योंकि देखिए 32 गेट बनाए गए थे, 27 एक्टिव थे,
पूजा, जिस तरह से आप जानकारी दे रही थी, और कल 28वां भी खुल गया, अब 4 गेट खुलने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से नीचे सिल्ट जमा हो चुकी है, इन गेटों को खोलने में दिक्कतें हो सकती है, साथ ही साथ जंग भी लगा है, तो इंडियन नेवी कह रही है कि 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन कोशिश जारी है कि हो सके कि आज कम से कम एक गेट जो है वो खुल जाए। बिल्कुल, जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल मेंटेन हो सके, इसीलिए इन गेट को खोलना बहुत जरूरी है। 2 से 3 दिन का समय यहाँ पर नीतू कह रही हैं, लेकिन इस बीच मनीषा का रुख करेंगे जो कि लाल किला में मौजूद है इस समय। लाल किला की जो तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं मनीषा, वो तस्वीरें डराने वाली हैं, या यूं कहें कि यमुना वापस अपनी हदों पर लौटी है और लोगों ने यमुना के जो क्षेत्र में अतिक्रमण कर रखा था उनको तकलीफें होने लगी हैं। ये तकलीफ कब तक दूर हो पाएगी, ड्रेनेज सिस्टम कब तक बहाल होगा कि यमुना का रास्ता तब्दील हो सके? बिल्कुल पूजा, देखिए लोग तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इस रूट पर ज़्यादातर गाड़ियां आती है। आउटर रिंग रोड का ये रूट है और ये रास्ता देखिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी जाता है और यहाँ से आईएसबीटी के लिए भी ये रास्ता सीधा जाता है आईएसबीटी की तरफ, और ज़्यादातर गाड़ियां यहीं से अपना रूट चेंज करती हैं। लेकिन अभी लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, बीचों बीच पानी इतना है कि अगर कोई गाड़ी भी जाए तो उसके डगमगाने का खतरा है, उसके डूबने का खतरा है, इसलिए कोई भी अपनी जान का रिस्क नहीं लेना चाहता और आगे की तरफ कोई भी नहीं जा रहा है। सब लोग यहीं से यू टर्न मारकर चले जा रहे हैं। अगर उस तरफ आप दिखाएंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन गोपाल जी से बोलूंगी कि एक बार उस तरफ दिखाइए। एक वहां पर कोई पशु जो है मर गया है इस पानी में जाकर, और ये काफी दिनों से इसमें ही देखिए पड़ा हुआ है, जो बॉडी है फूल गई है। तो ये भी एक खतरे का निशान है, जिस तरीके से गाय हैं, पशु जो घूम रहे हैं सड़कों पर, वो भी इस पानी में जाकर मर रहे हैं। तो ये एक स्थिति ऐसी बन गई है दिल्ली में जो खतरा जो है दिखा रही है लगातार। और पूजा, आपको एक बात और बता दूं, जिस तरीके से सुबह 8 बजे 206 जो था पारा था यमुना का, फिर 9 बजे वो 205 हो गया, तो धीरे धीरे करके पानी घट तो रहा है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि 15 से 25 सेंटीमीटर अभी पानी और बढ़ सकता है, क्योंकि कल भी हमने देखा था दिल्ली के कई सारे इलाकों में बारिश हो गई थी, और आज भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है दिल्ली एनसीआर में और कहा है कि बारिश हो सकती है, और बारिश होने के कारण ही यमुना का जो स्तर है 15 से 25 सेंटीमीटर और बढ़ सकता है। तो ये भी जो है लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर पैदा कर रहा है कि कब ये जो समस्या आ रही है दिल्ली में लगातार, चाहे वो यमुना बाजार का इलाका हो, आईटीओ हो, लाल किले पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, और भी तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव है, और हमने आपको दिखाया था सचिवालय से भी किस तरीके से पानी कमर से ऊपर भरा हुआ था, और ये पानी भी अभी कमर से ऊपर ही है, इसलिए हम अंदर जाने का रिस्क नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। और पूजा, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि पानी में से बहुत बदबू आ रही है, मच्छर यहाँ पैदा हो चुके हैं, तो बीमारी भी बन सकती है अलग अलग, और इस पानी में से बदबू के कारण ही देखिए हम थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हैं पानी से, और मैं आपको बस दिखा सकती हूं, अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी दूर दूर तक अगर आपको दिखाए तो हर तरफ ये गंदा पानी जो है फैला हुआ है, और इसके कम होने की संभावना अभी तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। वहीं आपको बता दूं, बयानबाजी का सिलसिला भी जारी हो गया है पूजा। जिस तरीके से आतिशी ने अभी बयान दिया था कि जो हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है हरियाणा और यूपी और फिर दिल्ली में आता है, लेकिन क्योंकि यूपी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए हथनी कुंड से पानी जो है यूपी और हरियाणा में ना छोड़कर सीधा दिल्ली में छोड़ा गया है, और इसी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं जो बीजेपी अध्यक्ष है, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनीषा, अगर हम बयानों पर जाएंगे तो सियासत का दौर बड़ा लंबा है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर चल रहा है, लेकिन ये बात सरकारों को समझनी पड़ेगी कि नदियों का रूट ही वही है। हिमाचल में बारिश होगी तो वो हरियाणा वाया चंडीगढ़ हरियाणा आएगा, हरियाणा से फिर आगे यूपी, फिर उसके बाद दिल्ली, इन तमाम जगहों पर एंटर होगा ही होगा पानी, आप उससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो 2 इलाज है, इलाज पहला ये कि पहला ड्रेनेज सिस्टम पुख्ता हो, जिसकी तस्वीरें आप दिखा रही हैं कि ग्राउंड जीरो पर कुछ भी है नहीं, लेकिन दूसरा कि सिस्टम हम मजबूत कर पाते हैं, वो तस्वीरें नीतू हमारे साथ में साझा कर रही हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करूंगी, नीतू के पास जाऊंगी। नीतू, आप कह रही हैं 2 दिन का वक्त जाएगा बैराज के दरवाजों को ठीक करने के लिए, लेकिन मनीषा जानकारी दे रही हैं कि 15 से 20 सेंटीमीटर वाटर लेवल और इंक्रीज हो सकता है, खतरे की घंटी है।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं जब सुबह के वक्त आ रही थी पूजा, तो बारिश हो रही थी और यही जहन में भी आया कि अगर यही बारिश होती रही तो हो सकता है कि जिस वाटर लेवल की हम बात कर रहे हैं कि कम हो रहा है, कल जिस तरह से 1 मीटर कम हुआ और आज भी उम्मीद की जा रही थी कि वाटर लेवल कम हो और धीरे धीरे जलस्तर कम भी हो रहा है, लेकिन अगर बारिश हुई तो ये वाटर लेवल जो है फिर से 208 तक पहुंच सकता है। और 208 तक पहुंचने का मतलब यही है कि पूजा आपने देखा था कि किस तरह से दिल्ली जो है वो दरिया दिल्ली बन गई थी, और इसीलिए अब ये भी कहा जा रहा है कि इंद्र देवता जो है मेहरबान हो, ताकि अगर कुछ दिनों में हालात जो है ऊपर से यानी कि प्राकृतिक तौर पर अगर कंट्रोल किया जाए तो स्थिति संभाली जा सकती है। हालांकि सरकार जो दावे करती है उस दावे की पोल खोलती हुई तो हमने देख ली और अक्सर हम देखते भी हैं, लेकिन अब सवाल ये भी है कि जिस तरह से ये जो बहुत 5 शुक्रिया गेट नीतू, थे, आप हमारे साथ में जुड़ी ग्राउंड जीरो से अहम तस्वीरें साझा करी। मनीषा बहुत शुक्रिया, लाल किला की तस्वीर आपने साझा करी हमारे साथ में। तो न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। दिल्ली दरिया बन चुका है, पानी हर जगह भरा हुआ है और राजधानी बेबस नजर आ रही है।